ज्योति, वर्णिता, अन्वेषा, अंकुश, संग्राम, श्रद्धा, वर्णश्री, दिव्या, केसान, दया. Good afternoon, everyone. वर्षा, सुमन प्रधान, गुड आफ्टरनून. 10:05 में सेशन शुरू करेंगे. लॉक करने के बाद तो लॉक कर दी है. अभी आप लोग का आवाज आ रहा है? देखिए तो अभी आप लोग का आवाज सुनाई दे रहा है? ओके. रेजिना तमन न्यू कैंडिडेट देख रहे हैं. रेजिना, गुड आफ्टरनून. आज आपका क्या फर्स्ट क्लास है रेजिना? रीजनिंग का क्या फर्स्ट कर रही है कि पहले करी की है? चलिए, रेजिना सुनाई नहीं दे रहे हैं? रेजिना, आवाज क्लियर आ रहा है? चलिए, तो डाइस जो होता है ना, डाइस में क्या होता है कि जब आप लोग लूडो खेलते हैं, अभी शायद घर में बहुत ज्यादा लूडो चल रहा होगा, कजन्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, है ना, घर में जो लोग हैं गार्डन के साथ, तो आप लोग जब लूडो खेलते हैं तो आपको क्या पता है कि 1 के ऑपोजिट में कौन सा डिजिट होता है? 1 के ऑपोजिट प्लेस में कौन सा डिजिट होता है, बता सकते हैं कोई? 1 के ऑपोजिट प्लेस में 1 के ऑपोजिट में होता है 6. 2 के ऑपोजिट में क्या होता है? 2 के ऑपोजिट पोजीशन में क्या होता है? 5. 2 के ऑपोजिट में होता है 5. और 3 के ऑपोजिट में जो बच गया है 4 ये होता है. 3 के ऑपोजिट में आ जाएगा. तो ये होता क्या है कि एक्चुअल में ऑपोजिट प्लेस को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ऑपोजिट प्लेस को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमेशा हम लोग का एडिशन जो होता है वो 7 आता है. ध्यान रखिए, एडिशन जो वैल्यू है वो 7 आता है. इसीलिए हम लोग लूडो का जो डाइस है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस. ठीक है, तो लूडो का जो डाइस है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस. Vandita, Rajdev, Prasant, Shobhan, good afternoon.
आप लोग जो लोग नेट से स्टार्ट किए हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। यहाँ पे ये बताया गया है कि लूडो में जो हम लोग का डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस इसको माना जाता है क्योंकि ऑपोजिट सर्कल्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमेशा हम लोग को 7 आता है। When we add the digits of opposite surfaces, the addition will always be 7. थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना हो। समस्या गुड आफ्टरनून स्क्रीनशॉट का लिए ना जल्दी समस्या हमेशा जरूर से चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लूडो जो खेलते हैं उसका ऑपोजिट यहाँ है फर्स्ट लिखा है स्क्रीनशॉट लेना क्वेश्चन है अपना ढूंढ के लिए बोला चाहिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाइस में जो हम लोग लूडो खेल रहे हैं उसका ऑपोजिट डिजिट का दिया गया है 1 का ऑपोजिट 6 2 का ऑपोजिट 5 3 का ऑपोजिट 4 तो इसका ऑपोजिट प्लेस को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमेशा हम लोग का नंबर 7 आता है। इसीलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं आएगा। एग्जाम में आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं आएगा उसको बोला जाता है नॉर्मल डाइस। फिर से कहा गुड आफ्टरनून। चलिए एग्जाम में जो आता है वो डाइस कुछ भी दे सकता है मतलब 1 के ऑपोजिट में कुछ भी आ सकता है। और दो अभी भी जुड़ रहे हैं तो हम लोग लिख लेते हैं एक बार लिख लेते हैं दोनों को हम लोग स्टार्ट कीजिएगा। लूडो में ऑपोजिट 1 का ऑपोजिट होता है 6 2 का ऑपोजिट 5 और 3 का ऑपोजिट होता है 4। ठीक है ऑपोजिट सरफेस को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमेशा हम लोग का 7 आता है। ठीक है लेकिन एग्जाम में स्टैंडर्ड डाइस नहीं आएगा नॉर्मल डाइस आएगा कुछ भी दे सकता है। एग्जाम में नॉर्मल डाइस आता है मतलब 1 के ऑपोजिट में अब 6 नहीं लिखेगा 5 लिखेगा मान लो 2 का ऑपोजिट में 4 लिख देगा 3 के ऑपोजिट में 6 लिख देगा। एडिशन करने से 7 नहीं आता है साढ़े में 7 नहीं आता है। ध्यान रखिएगा साढ़े में 7 नहीं आता है। किसी एक में 7 आ सकता है लेकिन साढ़े में नहीं आता है। ठीक है सबको क्लियर है आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑपोजिट सरफेस को ऐड करने से अगर 7 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन अगर ऑपोजिट सरफेस को ऐड करने से 7 ना आए उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डाइस। जहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है मान लो कि 1 के ऑपोजिट में 6 दिया है लेकिन 2 के ऑपोजिट में 4 दे दिया है और 3 के ऑपोजिट में 5 दे दिया है। देखो इसका एडिशन सबका एडिशन 7 नहीं है एक का है सिर्फ लेकिन सबका नहीं। सबका आ जाएगा तो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। किसी एक का आ सकता है लेकिन सबका नहीं है। देखो यहां तक क्लियर है तो बताओ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक सबका क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो चलो नेट से आए थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यहाँ पे आपको 2 डाइस दिख रहा है। ठीक है फर्स्ट डाइस ये आपका फर्स्ट डाइस और ये है आपका सेकंड डाइस। ठीक है 2 डाइस है। फर्स्ट डाइस में आपको दिख रहा है 2 4 6 दिख रहा है लेकिन सेकंड डाइस में दिख रहा है 2 3 5 दिख रहा है। ठीक है ना फर्स्ट डाइस में दिख रहा है 2 4 6 और सेकंड डाइस में दिख रहा है 3 5 दिख रहा है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो बताइए तो कि ऑपोजिट ऑफ 4 क्या होगा। जो लोग क्लास में बना चुके हैं तो लोग आंसर बताइए। स्टैंडर्ड जो ऑपोजिट
ऑपोजिट ऑफ 4 क्या है? तो सबने आंसर दे रखी है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखो फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस में कॉमन कौन है? देखो चलो नहीं जुड़े हैं वो लोग आंसर बताइए। फर्स्ट डाइस और कॉमन, फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस में कॉमन कौन है? फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस में कॉमन कौन है? टू। गुड। फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस में कॉमन है टू। फर्स्ट डाइस का टू, ये फर्स्ट डाइस का हम लोग ले रहे हैं, और सेकंड डाइस में भी हम लोग का कॉमन है टू। फर्स्ट डाइस का कॉमन भी है टू और सेकंड डाइस का कॉमन भी है टू। तो अच्छा से सुन लो, कॉमन के नीचे कॉमन लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है। कॉमन के नीचे कॉमन लिखना है। फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस में कॉमन है टू, तो फर्स्ट डाइस के पास में भी हम लोग टू लिखे हैं और सेकंड डाइस के पास में भी हम लोग टू लिखे हैं। तो उसके बाद फर्स्ट डाइस में देखो टू के लिखने के बाद हम लोग इसको क्लॉकवाइज पढ़ेंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे घूमता है वैसे पढ़ना है हमको। तो जब हम लोग क्लॉकवाइज पढ़ेंगे तो 2 के बाद हमको 4 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। देखो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग बताइए यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट डाइस में हम लोग 2 लिखने के बाद हम लोग क्लॉकवाइज पढ़े हैं। 2 के बाद 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद 6 लिखा हुआ है। देखो क्लियर है तो बताओ। क्लियर है? जो लोग मिसकैंडिडेट जुड़े हैं बताइए। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। चलिए तो इसी में भी अब हम लोग सेकंड डाइस में चलते हैं। सेकंड डाइस में भी 2 तो हम लोग लिख चुके हैं, अब 2 के बाद हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या दिखेगा? 2 के बाद 3 दिख रहा है और 3 के बाद हमको दिख रहा है 5। देखो यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या किसी को? देखो सेकंड डाइस में भी हम लोग 2 के बाद हम लोग 3 लिखे हैं, 3 के बाद हम लोग 5 लिखे हैं। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम? ये हम लोग कैसे लिखे हैं? क्लॉकवाइज लिखे हैं। फुल अगर फुल लिखना है लिख लीजिएगा क्लॉकवाइज लिखे हैं। कॉमन को पहले लेना है, पहले कॉमन को लिखना है। हाँ निशान तो देख लो, फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस में कॉमन है 2। फर्स्ट डाइस में भी 2 कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट डाइस में भी 2 कॉमन दिख रहा है और सेकंड डाइस में भी 2 कॉमन दिख रहा है। तो वो कॉमन को हम लोग कॉमन के नीचे कॉमन लिख लेंगे। देखो निशान प्रॉब्लम है यहाँ पे अभी 2 के नीचे 2 लिख ली हम लोग, कॉमन के नीचे कॉमन। निशान जल्दी बताओ प्रॉब्लम है यहाँ पे? हाँ क्या निशान? हाँ अब 2 के बाद हम लोग इसको क्लॉकवाइज पढ़ेंगे। 2 के बाद हम लोग क्लॉकवाइज पढ़ेंगे। तो क्लॉकवाइज जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन सा डिजिट आ रहा है? देखो 2 के बाद जब हम क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आ रहा है 4, उसके बाद आ रहा है 6। देखो ठीक है, तो इसलिए हम लोग 2 के बाद हम लोग 4 लिखे हैं, 4 के बाद हम लोग 6 लिखे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा जल्दी रिप्लाई करो, लेट नहीं करना। चलो आप देखो सेकंड टाइप में भी हम लोग चलते हैं। 2 के बाद हम लोग सेम पढ़ेंगे। 2 के बाद हम लोग क्लॉकवाइज जब पढ़ेंगे तो पहले आ जा रहा है 3, उसके बाद आ जा रहा है 5। तो हम लोग का अरेंजमेंट हो गया है। ये हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंजमेंट कर दिए सबका। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ 4? 4 का ऑपोजिट क्या है? तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि 4 के ऑपोजिट प्लेस में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो 4 के ऑपोजिट प्लेस में क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो इसलिए हम लोगों का 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा। 6 का अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा ऑपोजिट? तो हो जाएगा 5। ठीक है, 6 का ऑपोजिट बोलेगा तो क्या हो जाएगा 5। 4 का ऑपोजिट बोला है तो क्या हो गया है 3। तो चलिए बताइए तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा? जल्दी से बताओ तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 7 को क्या मांगे? 1 और 3 लूडो खेलो 7 था कि नहीं? चलिए हाँ 1 हो गया। हाँ चलिए
तो देखो यहाँ पे हम लोग को 2 का ऑपोजिट में 2 तो कभी नहीं होता है, 2 का ऑपोजिट में 2 नहीं होता है, तो हम लोग को कौन सा डिजिट लेना है जो आपको नहीं दिख रहा है। मतलब जोड़ों में क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है 1 नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर 2 का ऑपोजिट पूछा जाएगा तो बोलना है 1, 4 का ऑपोजिट पूछा जाएगा तो बोलिएगा 3, 6 का ऑपोजिट पूछा जाएगा तो बोलिएगा 5। तो यहां तक प्रॉब्लम है? चलिए किसी को भी प्रॉब्लम है बताओ, प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी, तो हम लोग क्वेश्चन में एंटर करेंगे। किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है ना? किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर से बता देंगे। चलिए कॉमन नहीं आया तो कांट बी डिटरमाइंड, अगर कॉमन नहीं है तो कांट बी डिटरमाइंड, हम लोग बोल ही नहीं सकते कैसे बैठेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन में एंटर करते हैं। देखो चलिए ऑपोजिट ऑफ 4 बताना है। चलिए जल्दी से ऑपोजिट ऑफ 4 बताना है। चलिए वर्णोत्तरी 5 अर्जित 3 अनिंदिता 5 केलसन 5 प्रयाग कांकित माइंड। कॉमन तो है, प्रयाग मिक्सर को कॉमन है 2 है, कॉमन कॉमन है 2। ज्योति बोल रही है 5, वर्णश्री सीएल ओ तो 5 हो गए, ठीक है अभी 5 होगा बोल रही है। अच्छा हाँ ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, हम बता दे रहे हैं 5 एंड 2 कॉमन है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 2 कॉमन है कोई बात नहीं, सॉरी बोल रहे हैं 5 होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं 5 होगा, और कुछ कुछ स्टूडेंट का आंसर 3 आया है, और कुछ स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस आया है। ठीक है चलो, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले बताइए यहाँ पे कौन कौन कॉमन है, बताइए जल्दी। फर्स्ट डाइस में और सेकंड डाइस में कॉमन कौन कौन है? फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस में कॉमन कौन कौन है? 2 और 5। चलिए तो ठीक है, तो देखिएगा, तो हम लोग क्या करते थे पहले, हम लोग कॉमन ले लेते थे ना, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 5। बताओ कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? ये फर्स्ट डाइस का और ये सेकंड डाइस का, बताओ यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं? बताओ फर्स्ट डाइस में कॉमन है 2, सेकंड डाइस में कॉमन है 2, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो हम लोग 2 के नीचे 2 और 5 के नीचे 5 लिखे हैं। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या? बताओ किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, क्रॉस नहीं कीजिएगा, 2 के नीचे 5, 5 के नीचे 2 ऐसे नहीं लिखना है, कॉमन के नीचे कॉमन लिखना है। चलो गुड, अब बताओ फर्स्ट डाइस में कौन सा डिजिट बच गया है? प्रयाग बताओ कौन सा डिजिट बच गया है फर्स्ट डाइस में? से गुड, फर्स्ट डाइस में कॉमन बच गया है 3, और सेकंड डाइस में क्या बच गया है? कॉमन निशान क्लॉकवाइज बचा क्या? 2 तो तुम पहले ले चुके हो। ठीक है, कॉमन लिखना है, कॉमन लिखते समय क्लॉकवाइज दूसरा नहीं लगता है। ठीक है, बाद में जो बच जाता है उसमें हम लोग क्लॉकवाइज लिखते हैं। चलिए, और सेकंड डाइस में बच गया है 4। ठीक है,
तो अब देखो पूछा है 4 का ऑपोजिट क्या होगा, आपके पास आंसर आ गया है 4 का ऑपोजिट क्या होगा। ठीक है, 4 का ऑपोजिट 3 होगा। 4 का ऑपोजिट पूछा है, 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, प्रयास बताओ। ক্লকওয়াইজ তো যখন দুটো ডিজিট বেঁচে থাকবে তবে তো ক্লকওয়াইজ করব, এখানে তো আমরা কমন লিখছি আগে। ঠিক আছে, ক্লকওয়াইজ বা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ব্যাপারটা তখনই আসবে যখন দুটো ডিজিট থাকবে, তখন আমরা ক্লকওয়াইজ লিখব। এখানে তো একটা ডিজিটই বেঁচে থাকছে লাস্টে, তখন क्लॉकवाइज নিব না আমরা, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से आवा। अगर एक भी कॉमन है तो आप क्लॉकवाइज का फॉर्मेट में जाइएगा। अगर क्लॉकवाइज अगर दो आप ले चुके हैं, एक ही बचा है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मैटर ही नहीं करना। ठीक है, चलिए अब प्रयास का नया क्वेश्चन आया है। अगर 2 और 5 का पूछा जाए तो क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड नहीं होता है, कांट बी डिटरमाइंड। देखो 2 और 5 का ऑपोजिट कौन-कौन सा डिजिट बच गया है बताओ, कौन-कौन सा डिजिट बच गया है बताओ। 1 और 6 गुड। अगर 2 का पूछा जाए ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट तो बोलना है 1 और 6। 5 का ऑपोजिट क्या होगा बताओ, तो बोलना है 1 और 6। ठीक है, क्लियर है। कांट बी डिटरमाइंड हम लोग अगर ऑप्शन में मैच नहीं किया तो कांट बी डिटरमाइंड दे सकते हैं। देखो सबको क्लियर है तो बता दो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये बेसिक्स है, बेसिक्स अच्छे से क्लियर होगा तो हम शॉर्टकट में जाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रांग करेंगे। 1 और 6 का ऑपोजिट हो, 1 का ऑपोजिट पूछेगा निशान तो बोलना है 2 5। 6 का ऑपोजिट पूछेगा तो बोलना है 2 5। निशान बताओ। ठीक है, 1 का पूछेगा तो बोलना है 2 5 और 6 का भी पूछेगा तो बोलना है 2 5। ठीक है, कोई दिक्कत? लॉक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ें। रेजल जो बताओ, रेजल समझ में आ गया? रेजल रेजू क्या रेजिना या रेजू क्या है वो समझ में आ गया? वो सर हम पहला बार उनको उसको देख रहे हैं मेरा क्लास में। क्लियर है बताओ। रेजिना, रेजिना बताओ क्लियर है? रेजिना चलो गुड। रेजिना आप फर्स्ट क्लास कर रही हो रीजनिंग का? पहले क्लास की है? चलिए रेजिना का सोचने दो, रेजिना को तो हम तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलिए अच्छा चलो पहले की है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लेकिन बहुत बड़ा है, छोटा कर देते हैं। चलिए ऑपोजिट ऑफ 5 बता दीजिए जल्दी से। ऑपोजिट ऑफ 5 बता दीजिए सबको जल्दी से। ऑपोजिट ऑफ 5 सोच के बताइएगा, ऑपोजिट ऑफ 5 क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। हमें जस्ट किए हैं। सुजमान 4 और 6, अनुराग 3 और 6, राकेश 6 और 3, तासिक 3 6, दिव्या का भी 3 6। तो सवाल फर्स्ट के आंसर जीतेगी हड़बड़। रेजिना का 3 6, विशिका का 3 6, चलो सबका 3 6 है, मतलब सबको क्लियर आ समझ में आ गया है। चलिए
तो बेसिक सबको अगर समझ में आ गया है तो शॉर्टकट देखें प्रोसेस में। बताओ अगर बेसिक सबका क्लियर है तो बताओ इसमें शॉर्टकट ट्राई करें। चलिए चलिए तो शॉर्टकट अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनना, दिक्कत होगा तो बताना। बताओ ऑपोजिट ऑफ 5 पूछा गया है, 5 क्या दोनों में कॉमन है? ऑपोजिट ऑफ 5 पूछा है, क्या 5 दोनों में कॉमन है? यस या नो? दोनों में कॉमन क्या 5 है? दोनों में कॉमन 5 है। चलिए तो बताओ ऐसा नंबर बताओ जो आपको दोनों डाइस में नहीं दिख रहा है। चलिए बताइए जल्दी से, ऐसा नंबर बताओ जो दोनों डाइस में ही नहीं दिख रहा है। ऐसा कौन कौन सा डिजिट है जो दोनों नंबर दोनों में ही नहीं दिख रहा है? देखो सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताओ दोनों में कॉमन 5 है। अगर दोनों में कॉमन 5 होता है तो ऐसा नंबर बताना है जो दोनों में ही नहीं है। तो दोनों में कौन कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? यहाँ पे आपको क्या क्या नंबर दिख रहा है? 1 दिख रहा है, इसमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और इसमें दिख रहा है 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो इस दोनों में क्या क्या नंबर आपको नहीं दिख रहा है? तो 3 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। बस और दिमाग नहीं लगाना है, हो गया आपका आंसर। खत्म। चलिए तो सबको क्लियर है? बताओ सबको समझ में आ गया है? सबको क्लियर है? समझ में नहीं आया तो बताओ, किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो बता सकते हैं। फरमाने का कुछ नहीं है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं। चलो ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया है तो चलिए शॉर्टकट में ही सीखते हैं। शॉर्टकट में ही सीखते हैं। 2 का ऑपोजिट क्या होगा? जल्दी से बताइए। 2 का ऑपोजिट तो देखो कैसे बनाएंगे। 2 आपको कौन सा डाइस में दिख रहा है? 2 आपको कौन सा डाइस में दिख रहा है? देखो यहाँ पे 1 कैंसिल, यहाँ पे भी 1 कैंसिल, यहाँ पे 5 कैंसिल, यहाँ पे भी 5 कैंसिल। तो बचा कौन? यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे 4 बचा है। तो 2 का ऑपोजिट आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है वृश्चिका, देखो क्लियर है? 1 और 5 दोनों में कॉमन है, तो बचा कौन कौन? 2 और 4। तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गुड। चलिए सबको क्लियर है? चलिए ये वाला बता के दिखाइए, देखें देखें ये वाला बता के दिखाइए जल्दी से, देखें कौन बता पाता है। चलो बताओ ऑपोजिट ऑफ 6 क्या होगा? चलिए जल्दी से, ऑपोजिट ऑफ 6 क्या होगा? ऑपोजिट ऑफ 6 क्या होगा? 5 और 1। गुड। देखो शॉर्टकट में देखो कैसे होगा। ऑपोजिट ऑफ 6 बोला है, आपको दोनों डाइस में क्या 6 दिख रहा है? फर्स्ट डाइस में भी आपको 6 नहीं दिख रहा है, सेकंड डाइस में भी आपको 6 नहीं दिख रहा है। 6 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 6 आपको नहीं दिख रहा है, दोनों डाइस में आपको 6 नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नंबर बताना है जो दोनों में कॉमन है। ऐसा नंबर लेना है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ऐसा डाइस लेना है जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या क्या था? 1 और 5 कॉमन था, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ना दिखे नंबर तो बताना है ऐसा जो नंबर है जो कॉमन है, और अगर आपको नंबर दिख रहा है तो ऐसा नंबर बताना है जो आपको नहीं दिख रहा है। अगर दिखेगा तो नहीं दिख रहा है बताना है, और अगर नहीं दिख रहा है तो जो दिख रहा है वो बताना है। ठीक है, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए चलिए चलिए
चलिए बताना है आपको ऑपोजिट ऑफ टू बताना है, ऑपोजिट ऑफ टू बताना है, जल्दी से ऑपोजिट ऑफ टू। थ्री आ रहा है, ऑपोजिट ऑफ टू थ्री सबका थ्री आ रहा है। गुड, अभी जैसे सिखाए थे अगर आपको दो ऐसा नंबर पूछा गया जो दोनों में है तो ऐसा वो आंसर होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है। जो लोग आंसर नहीं दिए हैं वो लोग अच्छे से सुनिए। यहाँ पे आपको देखो दोनों में ही आपको टू दिख रहा है, फर्स्ट में भी टू दिख रहा है, सेकंड में भी टू दिख रहा है। फर्स्ट में भी आपको टू दिख रहा है, सेकंड में भी आपको टू दिख रहा है। तो आपको ऐसा नंबर बताना है जो आपको नहीं दिख रहा है। तो दोनों डाइस में आपको दिख रहा है कि दोनों डाइस में आपको थ्री नहीं दिख रहा है। थ्री इज नॉट विजिबल इन बोथ द डाइस। The digit 3 is not visible in both the dice. इसलिए हम लोग का 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुड, सबका आंसर सही है। चलिए तो यहाँ क्लियर है तो आगे बढ़ें। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। चलिए तो बताइए तो आप लोग कि 4 का ऑपोजिट क्या होगा, जल्दी से बिना लिखे ऑर्डरली बताना है। 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 का ऑपोजिट सबका आ रहा है 6 आ रहा है। चलो चलिए तो देखो शॉर्टकट लिख लेते हैं। दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन कौन है, इसमें शॉर्टकट लिखेंगे। दोनों में कॉमन कौन है, 2 है। चलिए तो आपको 4 फर्स्ट डाइस में दिख रहा है तो 2 के एंटी क्लॉकवाइज में 4 है। बताओ क्लियर है, 2 के एंटी क्लॉकवाइज में 4 है। 2 के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 4 दिख रहा है। तो इस 2 के एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आपको दिख रहा है 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 के एंटी क्लॉकवाइज में 4 है तो सेकंड डाइस में 2 के एंटी क्लॉकवाइज में कौन हो जाएगा, 6, तो आपका आंसर 6 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताओ। 2 का 4 का ऑपोजिट पूछा है तो दोनों में कॉमन कौन है, 2 को हम लोग बेस मानेंगे तो देखेंगे 2 के किधर है 4, तो 2 के एंटी क्लॉकवाइज में 4 लिखा है तो सेकंड डाइस में 2 के एंटी क्लॉकवाइज में कौन है, तो बोलना है 6 है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे। चलिए बताइए कि बताइए 5 का ऑपोजिट क्या होगा, बताइए जल्दी से। 5 का ऑपोजिट क्या होगा, 5 का ऑपोजिट क्या होगा। गुड, सबके आंसर 1 आ रहा है। देखो देखो 2 के 5 देखो यहाँ पे 2 के एंटी क्लॉक 2 के क्लॉकवाइज में 5 है। देखो प्रॉब्लम नहीं है, 2 के क्लॉकवाइज में 5 है तो सोवान मेरा जीएस कोड चलेगा आगे क्लास से। 2 के क्लॉकवाइज में 5 है, आपको 5 कॉमन निकालना है, 5 जो है निकालने के लिए बोला है। तो 2 के क्लॉकवाइज में 5 है तो इस 2 के क्लॉकवाइज में है 1, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डाइस जो है ना, 2 डाइस अगर आएगा ना ऑर्डरली करके निकल जाना, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अभी नया नया अभी टेक्निक सब नया आ गया है, पहले सब रबड़ लेके जाते थे एग्जाम हॉल में। चलिए तो ये क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑपोजिट ऑफ 2
आपको बोलना है। चलिए सबका आंसर, चलिए आप लोग नोट डाउन तो नहीं किए ना, ओरली बोले है ना सब कोई ओरली करके बताया है ना, लिखे तो नहीं है कोई? ओरली किए है ना सब कोई? चलो गुड। दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन है, हम लोगों को दिख रहा है दोनों में कॉमन है। तो 2 पूछा गया है, 2 के क्लॉकवाइज में 4 है, सॉरी 3 के क्लॉकवाइज में 2 है, तो इस 3 के क्लॉकवाइज में कौन है? 4 दिख रहा है, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 4। गुड, सबका सही आंसर है। किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बताते रहिएगा और आंसर देते रहिए सबको, ठीक है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए और 4 करेंगे, फिर हम लोग 3 टाइप्स में जाएंगे। चलिए आपको निकालना है 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 2 का ऑपोजिट क्या होगा? और 5 का ऑपोजिट क्या होगा? दोनों का निकालना है। 2 का ऑपोजिट क्या होगा और 5 का ऑपोजिट क्या होगा? 1 और 6 आ रहा है, चलो ठीक है। 1 और 6 आ रहा है, चलो ठीक है। चलो पहले हम लोग देख रहे हैं दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में आपको एक ही कॉमन है, 3 कॉमन है। तो 2 का पूछा गया है, तो 2 एंटी क्लॉकवाइज में है, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज में 1 है, गुड, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और 3 के क्लॉकवाइज में 5 है, तो इस 3 के क्लॉकवाइज में 6 है, तो इसका आंसर हो गया, गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। ऑपोजिट ऑफ सी निकालना है। सी का ऑपोजिट क्या होगा? जल्दी, सी का ऑपोजिट क्या होगा? रिजर्व। सबको तो सी ही लिए। सी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नंबर लेना है जो दोनों में है, ऐसा नंबर लेना है जो दोनों में हो जाए। तो सबको क्लियर है? आंसर सही है, आंसर है आपका 4। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ऑपोजिट ऑफ सी निकालना है। दोनों में आपका 1 कॉमन है, 1 के एंटी क्लॉकवाइज में 3 है, तो इसके 1 के क्लॉकवाइज में 5 है। चलिए तो ये तो आप सीख ही गए हैं, एक हम नोट डाउन करते हैं।
ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी can't be determined, ऑप्शन नंबर डी डेटा inadequate। ऑप्शन देके आंसर दीजिए। ऑप्शन देके दीजिए। चलिए आंसर क्या आ रहा है सबका? সুশোভন তো গুড নিউজ দিচ্ছে তো, শুনলে রাসেল সুশোভন গুড নিউজ দিল, বাবু পাড়াতে একজন রাঙ্গি পাড়ায় একজন রাঙ্গি পাড়ায় একজন এটা কমপ্লিট রাঙ্গি বাস গাইতে বসেই পড়ে রাঙ্গি আর দেড় তো পাড়া। চলো তোমার বাড়ির পাশে পার্টি করো, অঞ্জিতা পার্টি করো তাহলে। पॉजिटिव तो धरा पड़ने मना रिपोर्ट एक धरा गया ना कि चलो तो यहाँ पे पॉजिटिव हो धरा पड़ जाता है। दिसानी हॉस्पिटल से लोग लगे एडमिट है मौत। जैन हॉस्पिटल है। चलो तो इसका आंसर जो है ना हम लोग देखो दोनों में कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या आंसर देंगे? हम लोग आंसर देंगे कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, डेटा इनएडिक्वेट नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग आंसर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अगर आपको बोलेगा कि 2 का ऑपोजिट क्या होगा तो आप बोल सकते हैं या 5 होगा या तो C होगा या तो 1 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
3 टाइप्स गिवन है 4 टाइप्स This one is standard types. और इरेज पोर्शन में हम लोग इवन डिजिट्स लेंगे। तो क्वेश्चन ये है सम ऑफ ऑल द इवन डिजिट्स क्या होगा? ये स्टैंडर्डाइज आपको पता ही है 1 का अपोजिट में 6 होता है, 2 का अपोजिट में 5, 3 का अपोजिट में 4 स्टैंडर्डाइज है, जिसका अपर पोर्शन इरेज कर दिया गया है। इरेज पोर्शन में जो डिजिट बैठेगा वो इवन डिजिट ही स्ट्रिप होगा और सम ऑफ ऑल द इवन डिजिट्स क्या होगा आंसर? से आया था और 1 किलो में कितना बेची है? बैक बोल रहे हैं 30, राजदीप 30, अंकुश 30, ज्योति 30। ज्योति का भी, अनुराग का भी 30, वर्णश्री वित्सी का भी 30। चलो देख लेते हैं, जो लोग का नहीं बना है चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए आपको पता है 1 का अपोजिट में 6 होते हैं, 2 का 5 और 2 का 5 और 3 का 4। तो फर्स्ट टाइप में आपको 3 दिख रहा है, मतलब 3 के अपोजिट में 4, हम लोग इसको लिख नहीं पाएंगे। चलिए 6 ऑलरेडी एक इवन है, हमको लिख नहीं पा रहे हैं, तो बचा कौन? फर्स्ट टाइप में बचा है 2, सिर्फ हम लोग यहाँ पे तब लिखेंगे 2। देखो कोई प्रॉब्लम है? जो लोग नहीं आंसर दे पाए हैं वो लोग बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सी के ऑपोजिट में 4 होता है क्योंकि आपको पता है एडिशन ऑफ द ऑपोजिट सरफेस इज ऑलवेज 7। सी के ऑपोजिट 4 होता है तो 4 हम लोग लिख नहीं पाएंगे क्योंकि वो सी के ठीक ऑपोजिट पोजीशन में है। अच्छा 6 तो ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए हम लोग 6 के इवन को ले नहीं सकते, तो बचता है 2, तो हम लोग 2 को ले लिए। बताओ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? 2 में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कि यहाँ पे 2 आया है? ओके सबका? यस टॉप फर्स्ट प्लेस करो इवन 4 होगा ना? 4 तो नहीं होगा। हाँ गारंटी 200% गारंटी। देखो आपको बोला गया था जो इरेज सरफेस है ना उसमें इवन डिजिट बैठेगा, तो इवन डिजिट बैठेगा तो यहाँ पे क्या होता है? 3 के ऑपोजिट पोजीशन में 4 होता है,
तो 4 तो होगा नहीं क्योंकि 3 के ठीक ऑपोजिट पोजीशन में होगा, 2 के पोजीशन में तो होगा नहीं। 6 हम लोग को ऑलरेडी दिख रहा है तो बचता है 2, तो इसीलिए हम लोग 2 को ऊपर में रख दिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट सबका क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबका क्लियर है, नहीं है तो बताओ, फिर से बताते हैं। किसी का अगर क्लियर नहीं है तो बता सकते हैं। सबका क्लियर है? चलिए देखो, सिंपल, इसको समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा अच्छे से सोचो। जब आप लूडो खेलते हो ना तो आप एक ही टाइम में 1 और 6 का दोनों को देख सकते हो। अगर आप 1 को देख रहे हो तो क्या आप 6 को देख पाते हो सेम टाइम में? 6 को देखते हो तो क्या 1 को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना। उसी तरह से 3 के ऑपोजिट में 4 हो रहा है तो 4 को हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि 3 को हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डाइस में आपका 2 हो गया है। चलो ठीक है, तो सेकंड डाइस में हम लोग देख लेते हैं। सेकंड डाइस में क्या आएगा? 5 को और तुम्हारे इवन रखते हुए चलो वर्षा, 5 ऑड नंबर इवन नंबर शुद्ध रखते हुए वर्षा। हाँ चलो सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, सेकंड वाला जो डाइस है उसमें बोल रहे हैं 5 दिख रहा है। 5 के ऑपोजिट में होता है 2, तो 2 हमको ऊपर में नहीं बैठेगा। 4 हम लोग को दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, तो बचता है 6, तो इस जगह पे हम लोग 6 को रखेंगे। गॉड, ठीक है, तो ये भी क्लियर है। तो सेकंड डाइस में हम लोग इसको रखेंगे, 6 को रखेंगे। चलिए थर्ड डाइस में चलते हैं हम लोग। ये क्लियर है? चलिए थर्ड डाइस में चलते हैं। थर्ड डाइस में 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 को ले लेंगे। देखो 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 को ले लिए हम लोग। चलिए फोर्थ डाइस में 2 दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, फिफ्थ डाइस में 1 का ऑपोजिट होता है 6, 6 को नहीं ले पाएंगे। 5 का ऑपोजिट होता है 2, 2 को नहीं ले पाएंगे। बचा है 4, तो 4 को ले लेंगे। देखो प्रॉब्लम नहीं है किसी को? चलिए लास्ट में आपको दिख ही रहा है कि 4 है, सॉरी लास्ट वाला भी देख लेते हैं। फोर तो दिख रहा है, नहीं होगा। सिक्स डाइस में 5 का ऑपोजिट होता है 2, 2 नहीं लेंगे, तो बचता है 6, 6 को लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो सारा नंबर हमको मिल गया, सारा नंबर हमको मिल गया।